आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम अल्फ़ाबेट्स को 4 लाइनों में सही ढंग से लिख सकते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से अल्फ़ाबेट्स के प्रकार होते हैं। आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है। हिंदी की वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वैसे ही अंग्रेजी के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके भी 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, टोटल 26। अब हम देखेंगे कि इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से स्वर और व्यंजन कितने हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ लिखा है वोवल। वोवल जो होते हैं वो इंग्लिश में स्वर होते हैं और इनमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में से 5 अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू वोवल के होते हैं, स्वर के होते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 5। इन 5 अक्षरों के अलावा बाकी जो भी अक्षर बच जाते हैं वो सभी अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में देखिए कौन कौन से अक्षर आएंगे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। ऐसे ही के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अगर हम इन कॉन्सोनेंट्स को गिनते हैं तो इनकी संख्या कितनी आती है, 21। इस प्रकार से हमारी इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें 5 तो होते हैं वोवल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इनका योग कितना होता है, 26। आगे मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चों, इंग्लिश में आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से हम 2 ही आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ए और एन। यानी किस प्रकार से हम शब्दों के पूर्व ए का उपयोग कर सकते हैं या एन का उपयोग कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ए और एन का यूज़ मोटा मोटी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको मैं आपको बताती हूँ कि नाउन यानी किसी भी संज्ञा पद से पूर्व, नाउन से पूर्व हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, गांव या शहर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, उससे पहले हम ए और एन का उपयोग करते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान एक होना चाहिए। दूसरा है, इनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है। यानी एक वचन, काउंटेबल यानी जिनको हम गिन सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कि एक वचन में होती हैं और जिनको गिना जा सकता है, उनसे पहले हम ए और एन का उपयोग करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो उनमें हम ए या एन नहीं लगाते हैं। अब मैं आपको पहले बताती हूँ यूज़ ऑफ ए, यानी किस प्रकार से हम ए का यूज़ अपने शब्द से पूर्व करते हैं। इसके कुछ नियम हैं। पहला है, जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उनसे पूर्व हम ए का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो 2 चीज़ें हमारी होती हैं, तो जो शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं यानी स्वरों के अलावा सभी अक्षर कॉन्सोनेंट्स होते हैं और उनसे प्रारंभ जो शब्द होते हैं उनसे पहले हम ए लगाते हैं। दूसरा है, कुछ शब्द जिनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो वहाँ ए का यूज़ होता है। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो कि स्वर से शुरू होती हैं, यानी कुछ ऐसे हमारे शब्द होते हैं जो स्वर से प्रारंभ होते हैं लेकिन उनकी ध्वनियाँ कैसी होती हैं, कॉन्सोनेंट के अक्षर से प्रारंभ होती हैं। तो उनके पहले होना चाहिए एन का यूज़, लेकिन हम ए का यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी ध्वनि में
कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि आती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो नियम है इनके कुछ अपवाद होते हैं। जैसे ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं, लेकिन कई स्वरों में कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि आती है तो उनसे पहले हम ए का ही उपयोग करेंगे। इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के अंतर्गत बताऊंगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे ये बॉय है तो ये अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो इसके पहले आएगा ए बॉय, ए काउ, ए लॉयन, ए मैन। ऐसे ही और भी अक्षर हो सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शुरू जो है वो स्वर से होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट वाली होती है, तो उससे पहले हम ए का ही यूज़ करेंगे। जैसे यू है, स्वर में आते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन इसकी ध्वनि क्या होगी? यूनिवर्सिटी, यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, इस वजह से इसमें ए यूनिवर्सिटी आएगा। ऐसे ही यूनिट, इसमें भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आई है तो इसलिए ए यूनिट आएगा। अब है यूनिक, यूनिक में एक ये की ध्वनि आई है और ये क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ भी ए यूनिक आएगा। तो बालकों, आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हम यूज ऑफ ए आर्टिकल जो है उसको समझ सकते हैं। और अब हम आगे एन का यूज़ किस प्रकार से करते हैं वो बताते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है एन। एन का यूज़ यानी हम शब्दों से पहले एन का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका हमारा पहला नियम है, एन का यूज़ ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होगा। यानी जो शब्द ए ई आई ओ यू से बनते हैं उनके पहले हम एन का उपयोग करेंगे। इसका दूसरा नियम है, जिन कॉन्सोनेंट्स में एच की ध्वनि छिपी हो वहाँ एन का यूज़ होगा। देखो बच्चों, कुछ हमारे कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें एच की ध्वनि है वो साइलेंट होती है, यानी छिपी हुई होती है, तो उनमें फिर स्वर की ध्वनि आने लग जाती है, वोवेल्स की ध्वनि आने लग जाती है। इस वजह से हम वहाँ पर एन का उपयोग करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है, जिन शब्दों को बोलने में वोवल की ध्वनि आए उनसे पूर्व हम एन का उपयोग करेंगे। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कॉन्सोनेंट से, जिनका पहला अक्षर स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से वो बनते हैं, लेकिन उनको बोलने में कॉन्सोनेंट की ध्वनि न आकर वोवल की ध्वनि आती है, यानी स्वरों की ध्वनि आती है, तो उसके लिए भी हम एन का उपयोग करेंगे। तो चलिए, मैंने जो आपको ये 3 नियम बताए हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको नीचे बताती हूँ। इसमें पहला है एप्पल। ये देखिए, ए जो है हमारा स्वर है, यानी ए ई आई ओ से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब है इंकपोर्ट। अब मैं यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे खाली होता इंक तो हम एन नहीं लगाते, क्योंकि इंक, खाली इंक जो है वो काउंटेबल नहीं होती है। इस वजह से इंकपोर्ट यानी शाई की दवात को तो हम गिन सकते हैं, दवात को गिन सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे एन आ जाएगा। अब है एनिमल। एनिमल में ए है, वो क्या है? स्वर है, वोवल है, इससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। आगे हमारा शब्द है एग। तो एग में पहला अक्षर कौन सा है? ई, और ई है हमारा वोवल, इस वजह से इसके पहले भी हम एन का उपयोग करेंगे। ऑरेंज, ऑरेंज भी ओ वोवल से स्टार्ट होता है और इसमें भी ओ यानी स्वर की ध्वनि सीधी आ रही है, इस वजह से यहाँ पर एन का उपयोग किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनसे शब्द तो स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन उनमें ध्वनि है वो साइलेंट होती है। बेसिकली मैंने एच की ध्वनि के लिए आपको बताया था कि एच की ध्वनि से शब्द बना है, लेकिन उसमें ध्वनि किसकी आ रही है? वोवल की, स्वर की।
तो उससे पहले हम एन का उपयोग करेंगे। जैसे हमारा पहला शब्द है हावर, HOUR, आवर। आवर में H है वो साइलेंट है, तो इस वजह से H साइलेंट होने से इसकी ध्वनि आती है आवर, और इसके पहले एन का उपयोग होगा। ऐसे ही है HONEST, तो इसमें H जो है वो साइलेंट है, ये बना ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट में O जो है वो हमारा स्वर है, और ऑनेस्ट मैन, इसमें H साइलेंट होने की वजह से यहाँ पर हम एन का उपयोग करेंगे। ऐसे ही है MLA, तो MLA है, इसमें भी स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए इसके पहले एन का यूज होगा। अब है एक्सरे, एक्सरे में स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए इसके पीछे भी एन का यूज होगा। ऐसे ही हमारा अगला अक्षर है SP, SP यानी इसमें ए की ध्वनि आ रही है। ए की ध्वनि आने की वजह से ये कॉन्सोनेंट दिखने में लगता है, लेकिन ध्वनि के कारण, इसमें वोवल के साउंड आने के कारण यहाँ पर भी हम एन का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, आज हमने ए और एन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। तो आपको इसके नियम समझ में आए होंगे कि इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्वर और व्यंजन की ध्वनियों पर आधारित होती हैं, और उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या उनमें चेंज होते हैं, जो कि ध्वनि के कारण ही ए और एन का यूज़ हम उनमें कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसका अभ्यास करेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।